एक सास है ना आपकी जिंदा है और वो आपको सास की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। आप थोड़ा सोच के देखो एक बार, मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ आपका काम नहीं किया। भाभी कहाँ रह गए? चाय का बोला था ना मैंने आपको। 10 मिनट हो गए, चाय नहीं बनी है आपकी। ऐसा भी क्या कर रहे हो? चाय तो इनसे बन नहीं रही। ये क्या तो ऐसी बहू है, माँ बाप के बुढ़ापे में सेवा कर देंगी। मम्मी के जाने के बाद तो है ना घर का खाता ही खराब हो गया। ना तो घर पहले जैसा सेट रहता है, ना कोई काम टाइम पर होता है। दीदी बन रही है चाय, ला रही हूँ, अभी रुको। भाभी इधर आओ आप। चाय हो गई या बीरबल की खिचड़ी हो गई? दीदी चाय बन रही है। मैं आज डिब्बे साफ कर रही थी, किचन को साफ किए हुए काफी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा किचन साफ कर देती हूँ, साथ में चाय बन रही है। चाय तो भाभी बनती रहेगी, आपसे तो मुझे नहीं लगता आज चाय बनेगी। क्या आप ये बता दो, खाने में सब्जी में क्या बना रहे हो? खाने में टिंडे की सब्जी और दाल है। टिंडे भाभी मत बनाओ, मैं तो नहीं खाऊंगी टिंडे। दीदी पहले तो आप खाते ही थे। हाँ वो मैं पहले खाती होगी, अब मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए ना आलू गोभी मटर इनके कुछ बना दो। ठीक है, बना दूंगी। मुझे तो लगता है आप मम्मी का घर ही बिगाड़ोगे। मम्मी थी ना तब तो बड़ी फुर्ती दिखाते थे काम में, और अब देखो क्या हालत बना रखी है घर की। अब तो भाभी मैं ही हूँ, फिर तो मोहल्ले वाले भी आ जाएंगे आपको बोलने के लिए। ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा ना, लोग आपके मुंह पर मारेंगे 2 ताने। बस ससुराल को छोड़कर मायके में आ जाओ। सास के जाने के बाद में दूसरी सास मिल गई। भाभी क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ दीदी? 5 ओढ़नियों के गोटा लगाने को बोला था मैंने आपको, ना उनके गोटा लगा ना उनके किरण लगी। 2 की लगाई है आपने, 3 तो ऐसी की ऐसी पड़ी है बेड पर, अभी देख कर आई हूँ मैं। और ना आपने मेरी पोशाक सिली, वो आधी बीच में ही पड़ी है। अभी मैं जाऊंगी, अभी तो 1.5-2 महीने तो हो गए मुझे। अब आप थोड़ा सोच लो मेरे बारे में, अब ससुराल संभालूं या मायका संभालूं? अब यहाँ पर भी कितने दिन हो गए, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद है ना फिर आ जाऊंगी मैं। अरे दीदी, जितना टाइम मिलता है ना उतना तो मैं करती हूँ। और हाँ आपको तो पता ही है, मम्मी मेरे साथ अचार डालती थी ना मिर्ची का, 5-5 किलो है ना, डाल दो आप, तैयार कर दो। और वो मंगोड़ी बनाती थी मम्मी मूंग दाल की, वो भी तैयार करो। इंतजार करते हैं वहां पर कि मैं वो लेकर आऊं मायके से। आपने तो कुछ बनाया ही नहीं अभी तक। अब ये एक्स्ट्रा काम है, ये ओढ़नी की लगा दो और वो सील दो पोशाक। कहाँ समय है, मुझे समय तो नहीं है, अकेली हूँ मैं काम करने वाली। भाभी ऐसा भी क्या काम करते हो आप? मुझे तो कोई भी चीज है ना अपनी जगह पर नहीं दिखी। रसोई में जाऊं तो वो बिखरी पड़ी रहती है, बर्तन जूठे पड़े रहते हैं, कपड़े देखो कमरों में तो ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं। कोई भी सामान ढंग से नहीं रखा आपने। करते क्या हो आप सारे दिन? कम से कम है ना मेरा अचार और मंगोड़ी तो तैयार कर दो, मेरी सास इंतजार करती है। वो क्या सोचेगी, समदन के जाने के बाद तो सामान आना ही बंद हो गया। दीदी आपकी सास का मैं भी समझती हूँ, जो पड़ी है ना आप एक बार वो ले जाओ। अब मेरी दीदी कोई मदद करने वाला है ही नहीं। अब अचार डालो, ये फुर्सत के काम होते हैं, मंगोड़ी बना लो, ऐसे कैसे कर दूं काम? 5-6 हाथ तो है नहीं, 2 ही हाथ है। आप जैसी भाभियां ही होती है जो पहले तो नंदों का सामान बंद करती है, फिर उनका मायके में आना जाना बंद कर देती है। कह दिया दीदी आपने जो आपको कहना था। आपको जो मैं करती हूँ ना वो तो दिखाई देता है नहीं, और जो थोड़ा बहुत बिखरा रहता है ना वो आपको दिखाई देता है। कपड़े बिखरे थे ना तो वो धोने के लिए थे, इतना टाइम नहीं है मुझे धोने के लिए। अब ऐसे स्कूल जाते बच्चे, उनका भी करना पड़ता है। आपके भैया ऑफिस जाते हैं, उनके लिए भी टिफिन बनाओ, उनकी ड्रेस तैयार करो। अब आप हो तो आपके भी कपड़े धो, सारे काम आपके करने पड़ते हैं मुझे। ऊपर से आने जाने वाले लोग हो जाते हैं, चाय पानी उनके लिए, सारे दिन मैं तो बस खाना बनाओ बर्तन साफ करो इनमें ही रह गई। ऊपर से आपकी पोशाक हो गई। और एक बात और सुन लो, मैं जब तक हूं ना तो मुझसे पूछ कर ही काम होगा। और एक कल आप बेडशीट ले आए, क्या जरूरत थी उसको लाने की? बेडशीट और नहीं थी क्या घर में? ऐसे ही पैसे खर्च कर दो बस, मन मर्जी से कुछ मत करो आप। अब आप मम्मी जी की कह रहे हो कि मम्मी जी आपके साथ डाल देते तो सारा काम मैं करती थी, सब कुछ किचन का भी संभालती, बाहर का भी संभालती थी। मम्मी जी को तो तैयार करके देती थी कि मम्मी जी ये मसाले हैं और ये मिर्ची धो दी आपको, उनको तो मैं मिर्ची काट कर भी देती थी, फिर वो उसको तैयार कर देते थे। अब आप मेरी कोई मदद नहीं करवाते। थोड़ा आप भी सोचो कि भाई भाभी अचार लेके जाना है, आप भी मदद करवा दो मेरी।
आपको तो बैठे बैठे चाय चाहिए भाभी, चाय चाय चाय। 10 मिनट लेट क्या हो जाती है, आप गुस्सा करने लग जाते हो दीदी। आप ये मत सोचना कि मम्मी चली गई तो सास चली गई। एक सास है ना आपकी जिंदा है, और वो आपको सास की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। भाभी आप मेरे साथ जबान लड़ा रहे हो। भाभी ये मेरा घर है, मम्मी के जाने के बाद है ना मुझे पता है इसे कैसे संभालना है। आप तो है ना बस फिजूल खर्ची कर दो, ऐसे घर बर्बाद होने नहीं दूंगी मैं। दीदी हो गया आपका, मुझे सब पता है। आप अपनी मामी जी से और अपनी बुआ जी से सारे दिन बात करते हो, वो आपके कान भरती है, मुझे सब पता है, वरना पहले तो नहीं थे आप ऐसे। दीदी समझो बात को, वो घर तोड़ने वाले लोग हैं, वो हमारे काम नहीं आने वाले। ननंद भाभी का रिश्ता प्यार का है, हम दोनों एक दूसरे के काम आएंगे। अब वो तो वहां बैठी बैठी आग लगा रही है और आप लगा रहे हो आग घर में। आप थोड़ा सोच के देखो एक बार, मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ आपका काम नहीं किया। दीदी परिवार तो वो होता है जो एक छत के नीचे रहता है। हमारा रिश्ता लंबा चलेगा, जब तक मैं जीऊंगी तब तक आपकी भाभी रहूंगी और आप मेरी ननद रहोगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। वो लोग तो यही चाहते हैं कि इनका घर टूट जाए और मजाक बन जाए। अब आप उनको मौका दे रहे हो, सारी बात बताते हो आप उनको कि भाभी ने आज ये किया, भाभी ने आज ये नहीं किया। अच्छी बात है कि कोई परिवार में मजाक बन जाएगा हमारे रिश्ते का। हाँ वो दीदी ये सब कहने की बातें हैं। आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव करोगे, मैं भी आपके साथ अच्छा ही करूंगी। कितना सिखा रखा है आपको उन लोगों ने, मत बात क्या करो आप उनके साथ में। आपको लगा क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया मम्मी जी के सामने? तो मैं अब क्यों करूंगी ऐसा? अभी भी आप मुझे कहते हो भाभी मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हाँ मैं थोड़ी सी दुखी होती हूँ आपकी बातों से, लेकिन मैं आपको बनाकर देती हूँ। भाभी उन लोगों ने तो मुझे ये समझाया था कि माँ जब चली जाती है ना तो भाभी अपना राज कर लेती है, फिर नंदों को कोई नहीं आने देता। दीदी एक बात कहूंगी, बुरा ना मानो तो, भाभी माँ के समान होती है अगर आप मानो तो। माँ के बाद है ना भाभी मायका संभालती है, बाकी आपकी मामी जी बुआ जी नहीं आएंगी मायके में। सही कह रहे हो भाभी आप, काम तो हम ही एक दूसरे के आएंगे, वो तो आने से रहे। दीदी आपको लगता है आपकी मम्मी दुनिया से चली गई? मुझे भी कमी है उनकी। मेरी सास थी, वो कितना काम करती थी, हम दोनों सास वो मिनटों में सारा काम कर लेते। पर आप तो ऐसे ही, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चलता रहता है। भाभी अब से मैं आपका हाथ बटा दूंगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मम्मी थी तब आपकी कितनी मदद करती थी काम में। हम दोनों साथ में रहकर भी तो काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ससुराल छोड़कर यहाँ पर आ जाओ, मेरा मतलब ये है कि आप जब तक रहो तब तक हम प्यार से रहें, अच्छे से। नमस्ते दोस्तों, भाभी ननद का रिश्ता प्यार का रिश्ता है, इसे प्यार से निभाइए। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को परिवार और दोस्तों में शेयर भी कीजिए।